जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब। योन सक जोल के खिलाफ मुल्क में मार्शल लगाने पर मुआवजे की पहली तहरीक नाकाम हो गई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तहरीक के हक में 204 वोट पड़े, तहरीक की मुखालफत में 85 वोट पड़े, 8 वोट मुस्तरद हुए। मुआवजे की तहरीक में 300 अरकान ने हिस्सा लिया। दारुल हुकूमत सियोल में हज़ारों की तादाद में शहरी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। पीटीआई ने तरक्की पजीर पाकिस्तान को तबाह किया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं कि अमन के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुरम की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालबात रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राब्ता ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का बानी पीटीआई ने इससे कबल भी कहा था। अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। उनके खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, सब में बरियत होगी। संगजानी तोड़ फोड़ केस में असद कैसर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में असद कैसर की दरख्वास्त जमानत पर समात। असद कैसर के वकील ने अदालत को बताया कि असद कैसर की तबीयत नासाज है, मेडिकल सर्टिफिकेट मुंसलिक किया है। अदालत ने असद कैसर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमात में उमर अयूब और जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने मुलजिमान की अबूरी जमानतों में 8 जनवरी तक तोसी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 24 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 32 मुलजिमान की हथकड़ियाँ खुलवा दी। जहलम जेल में शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिमान अदालत में पेश। जज अबूल हसनात जुल्करनैन ने मुलजिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। रात गए पेशी पर बरहम रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। उधर 24 नवंबर के पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 56 मुलजिमान अदालत में पेश। मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुआंगझू के वाइस गवर्नर मिस्टर जेंग गोजी की मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने समझने और देखने को मिला। मुझे यकीन है कि पंजाब के आवाम दौरा चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर ने कहा कि आवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का दौरा एबटाबाद। कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न के दफ्तर में 99 निकाती अवामी एजेंडे से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की डिवीज़न में होने वाली गैर कानूनी माइनिंग और क्रश प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि तरक्याती मनसूबे आवाम के टैक्स के पैसे से चलते हैं, आवाम को उनकी ऑनरशिप लेनी ज़रूरी है। गैर मयारी काम की सूरत में लोग निशानदेही करें, आवाम एक्शन ले। इंस्पेक्शन के नाम पर कारोबारी लोगों को बेजा तंग न किया जाए। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, ना पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया का दावा कहा कि आईसीसी ने गैर रस्मी इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत तस्लीम। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। 3 साला फ्यूजन मॉडल की आईसीसी से आज मंजूरी का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप में पाक इंडिया लीग मैच कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ की बात है। जानता हूँ ये एक मुश्किल फैसला है, लगता है कि ये अगली नस्ल के लिए जिम्मेदारी संभालने का सही वक्त है।
कुवैती हुकूमत ने फ्रॉड, धोखाधड़ी और दीगर इल्ज़ामात पर 3043 अफराद की शहरियत ख़त्म कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक कुवैत में जिन लोगों की शहरियत ख़त्म की गई उनमें 54 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल। शहरियत मनसूखी के फैसले को मंजूरी के लिए कुवैत की वजारत कौंसिल को भेजा जाएगा। कुवैती हुकूमत ने 3.5 माह के अरसे में मुख्तलिफ इल्ज़ामात साबित होने पर 9000 से ज़ायद लोगों की शहरियत मनसूख की है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। हुंजा में पारा -18 और अस्तौर में -17 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री और कोयटा में कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चतराल और दीर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी रिकॉर्ड। इस्लामाबाद दर्जा -1 तक आ गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। और कराची एक्सपो सेंटर में 19वें आलमी कोतर मेले का तीसरा रोज़। मेले में मकामी और गैर मुल्की पब्लिशर्स के 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। शहरियों की बड़ी तादाद की मेले में आमद का सिलसिला जारी। कोतर मेला 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। साइंसदानों की पहली बार मसनूई सूरज ग्रहण पैदा करने की कोशिश। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। मिशन प्रोबा 3 का मकसद सूरज की बैरूनी परत कोरोना का मुताला करना है। साइंसदान जानना चाहते हैं कोरोना सूरज की सतह से ज्यादा गर्म क्यों है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कंफर्म हो गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फौजी अदालतें रश में काम नहीं करती, शवाहिद के साथ फैसला सुनाती हैं। कमर जावेद बाजवा को साजिश समझ आ गई थी, इसलिए वो बरीउलजमा हुए। फैज हमीद को भी हटा दिया गया। फैसल वावडा ने हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने का मशवरा भी दे दिया। हमारे बहुत से लोग लापता हैं, उनकी शहादत का खर्चा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। जो गोलियां चलाई गई उसका जवाब देना पड़ेगा। मफाद परस्त हुक्मरान फौज और आवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं होती हमारी तहरीक जारी रहेगी। मदारिस की बतौर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ उठाया कि मदारिस की बहसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा, जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उधर JUI के मौक़िफ़ में लचक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। वज़ीर कानून और स्पीकर से मुलाकातों में कहा हुकूमत मदारिस से मुतल्लिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्विदा पेश करे।